सपना की रियल दुनिया। जागृति की बहना का स्वैगर। प्रांजलि की डियर जिंदगी। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है प्रांजलि सिंह परिहार, जिन्हें आप जी टीवी के सीरियल जागृति में जागृति की बहन सपना के किरदार में देख रहे हैं। और आज हम इनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन, जहां हम देखेंगे इनके डांस की दीवानगी, कैसे ये फिट रहने के लिए जिमिंग करती है, क्या है इनके फिटनेस का फंडा, करेंगे इनके होम स्वीट होम की सैर, मिलेंगे इनके जिगरी दोस्तों से, करेंगे सब्जियों की शॉपिंग, यानी कि फन अनलिमिटेड। वैसे आपको बता दे कि इसके अलावा भी आप प्रांजलि को देख चुके हैं दंगल टीवी के सीरियल दालचीनी में। इसके अलावा वो सीरियल अनोखा बंधन में भी नजर आ चुकी हैं और फिलहाल जागृति में सपना बन कर रही हैं आप सबका मनोरंजन। तो चलिए बिना देर किए करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की शुरुआत प्रांजलि संग। हाय प्रांजलि, खास बहू और बेटिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड ये है बेला, मैं हूँ प्रांजलि और आपका स्वागत है हमारे छोटे से आशियाना में। तो भाई प्रांजलि ने दिखाया अपना आशियाना, जिसमें वो अपनी दोस्त संग रहती है। तो चलिए करते हैं इनके इस छोटे से आशियाने की सैर, जिसे इन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। तो बेला तो थोड़ा खौफ खा चुकी है, तो अब हम देखते हैं हमारा घर। ये एक छोटी सी पेंटिंग आप देख सकते हैं जो हमारी एंट्री पर ही है, विच शो सम ब्यूटिफुल portrait building. I just like the vibe of it. And then I will show you my favorite dream catcher, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। एंड आई थिंक इसे मेरे पास आए हुए 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी सिटी में होती हूँ, जिस भी घर में होती हूँ, ये ड्रीम कैचर मेरे साथ होता है। जैसा आप ऑरेंज कलर येलो कलर के कर्टन्स देख सकते हैं, दीज गिव मी वेरी वाइब्रेंट वाइब्स, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कलर है, उसके साथ ब्लैक तो ऑफ कोर्स अच्छा हाईलाइट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, जो हमारा कॉफ़ी टेबल है उसमें बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं, मन की शांति के लिए एंड घर के एस्थेटिक के लिए। Actually, most of the things at my place are gifted by friends and family and the people who love our shows and जो भी हमें ढेर सारा प्यार करते हैं, तो वैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। This one is also gifted by a co-actor on my birthday. Then I'll show you जो भी मेरे घर में जो भी फ़ोटो फ्रेम्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। So this one is gifted बाय अ फ़ैन, जिन्होंने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था। उसका नाम खुशी है एंड दिस इज़ बाय खुशी। ये सारे एडिट्स, इसमें मेरे शोज़ के एडिट, मेरे बचपन के डांस के फ़ोटोज़, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे छोटे रक्षाबंधन के पिक्चर्स, मेरी पहली बनाई हुई रंगोली, मेरा कथक इंटरनेशनल जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था उसका फ़ोटो, एंड ये मेरी बनाई हुई पे। अब हमें बेला आवाज़ दे रही है। मेरी मम्मा के साथ पिक्चर्स एंड यू नो एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस फ्रेम एंड दिस इज़ मेड बाय खुशी। ये मेरे फ्रेंड्स का फ्रेम है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसमें जितने भी मेरे सतना से, इंदौर से जितने फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में आप उनकी सारी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और दिस इज़ अनदर फेवरेट फ्रेम जो कि एक फ़ैन ने गिफ्ट किया था। आई थिंक दे लाइक दिस पिक्चर सो मच, दे सेंट मी द फ्रेम ऑफ इट। दिस इज़ माई गुरु माँ, डॉक्टर रागिनी मखर मैम। और या दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर के कुछ सुंदर सुंदर एस्थेटिक। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड। दिस इज़ प्रियंका दीदीज, बट हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि पी फॉर प्रियंका एंड पी फॉर प्रांजलि, तो हम उसको दोनों का मान लेते हैं। एंड दिस इज़ प्रियंका दीदी, अभी मैं उनसे मिलाऊंगी भी आपको। एंड दैट इज़ बब्बन भैया। बब्बन भैया इधर आओ। हाँ, ये है हमारे बब्बन भैया, जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे शूट के टाइमिंग कभी सुबह होते हैं, कभी दोपहर होते हैं, कभी रात में होते हैं, तो ये हमें खाना पीना खिलाते हैं। मतलब ही मेक्स अमेजिंग फूड। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा रूम, जिसमें हम सबसे पहले बोलेंगे राधे राधे।
This is one of my favorite posters. So that I have kept it here so that as soon as I enter the room, I can see them. And अंदर आइए, ये देख सकते हैं आप मेरी कुछ favorite posters. Oppenheimer, because of course. And Breaking Bad. I think Breaking Bad जितने भी film enthusiast हैं उनको अच्छी लगती है. And इम्तियाज़ अली सर, तमाशा. वही कहानी फिर एक बार, मैं मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार. इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स. जब रणबीर कपूर सर बोलते हैं इसको सुन के, ओहो, दिल में ठंडक मिल जाती है. पिंक फ्लॉयड एंड ऑफ कोर्स दी गॉडफादर. ये सारे पोस्टर्स आर वन ऑफ माई फेवरेट. मतलब इवन इफ़ यू टॉक अबाउट ओपनहाइमर एक ऐसी पिक्चर थी जो इतनी लंबी थी. इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फिल्म्स, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मूवीज़ का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है. बट ओपनहाइमर इवन आफ्टर बीइंग सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन वाला पिक्चर, आई कुडंट ब्लिंक पूरे टाइम. एंड मैं ओपनहाइमर अकेले देखने गई थी. एंड इट वॉज समथिंग, आई कुड फील दोज गूज़बम्स कि उनको वो काम करने के पहले क्या फीलिंग हुआ होगा व्हेन ही वॉक स्लोली. एंड इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. एंड ब्रेकिंग बैड व्हेन आई सॉ, तब मैंने लॉकडाउन के टाइम देखा था. तब आई वाज प्लानिंग टू शिफ्ट टू मुंबई एंड परस्यू एक्टिंग एज अ करियर. एंड व्हेन आई सॉ ब्रेकिंग बैड, आई डिड नॉट फील लाइक आई एम वॉचिंग समथिंग. इट वॉज लाइक आई एम अ थर्ड पर्सन. मैं एक तीसरी इंसान हूँ और मैं ये सब मेरे सामने होते हुए देख रही हूँ. और वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था. दीज गाइज, दे आर सो रियल. और आप ये देख सकते हैं, पॉजिटिविटी की दुकान. बी पॉजिटिव, ड्रीम बिग, बी काइंड, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप स्माइलिंग. और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, लेकिन रूम के अंदर मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ये आर्टिफिशियल वाला प्लांट लगा के रखा हुआ है. एंड एज यू कैन सी, I am very fond of candles. So I've got 2 scented candles here. One is lavender and one is vanilla. And वो आप देख सकते हैं उस तरफ vanilla भी है. तो मुझे scented candles का बहुत शौक है. एंड रात में सोते वक्त अगर कैंडल्स लगा के सो तो और अच्छी नींद आती है. बिकॉज मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ परफ्यूम से कि मैं सोते वक्त भी खुशबू चाहती हूँ अपने आसपास. वन मोर थिंग, जैसे कि मुझे प्लांट्स पसंद है, मूवीज़ पसंद है, वैसे मुझे बटरफ्लाइज बहुत पसंद है. एंड गोल्डन कलर भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन बटरफ्लाइज लगा के रखी हैं, विच कीप्स रिमाइंडिंग मी दैट आई लव बटरफ्लाइज. ये मेरा छोटू सा लैम्प है जो मुझे बहुत पसंद है. और यहाँ नीचे हमारे छोटू से कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल, जो कि मुझे रोशनी देते रहते हैं एंड लाइफ का मोटिवेशन भी देते रहते हैं. दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैं अपने रूम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरा ड्रेसिंग टेबल. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है. तो एक पूरा सेक्शन यहाँ पे सिर्फ परफ्यूम्स हैं जो बाहर निकल चुके हैं. एंड बाकी यहाँ पर मेरा मेकअप, मेरा स्किन केयर, मेरी मम्मा के साथ मेरी पिक्चर. और इनफैक्ट मुझे ड्रेसिंग टेबल इतना पसंद है कि मैंने मेरा प्री वर्कआउट भी यहीं पर रखा हुआ है. ये है मेरा फेवरेट. मैंने इसको पांडा बोल दिया था, सॉरी, दिस इज अ पेंगुइन. बट यू नो कलर सेम है. तो और ये ऐसा है कि आई लिव अवे फ्रॉम होम, तो ये इतना स्पेशल है ये मेरे लिए कि जब भी मैं सोती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार, आई नीड अ वार्म हग फ्रॉम माई मम्मा, और आई जस्ट नीड अ वार्म हग, सो आई जस्ट हग हिम एंड स्लीप. अब बारी मिलने की प्रांजलि की दोस्त कम फ्लैटमेट से, क्योंकि ये दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड्स. अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम 3 लड़कियां इस छोटे से आशियाने में बड़ी खुश रहती हैं. ऑफ कोर्स मैं, प्रियंका दी और बेला. अब मैं मिलाऊंगी आपको प्रियंका दी से. हाय, हेलो, ये है प्रियंका दी. हेलो, हाय. तो हमारी जो मिलने की कहानी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो प्रियंका दी थी
क्रिएटिव। और मैं थी इनकी एक्टर, और हम मिले दालचीनी शो में, जिसमें आपने मुझे देखा होगा दंगल टीवी पर, एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। मुझे पहली बार इसका जब ऑडिशन आया था आई वाज लाइक कि कौन है ये बच्ची छोटी सी, ये कैसे करेगी इतना टफ कैरेक्टर। बट देन जब कैरेक्टर में ऑडिशन आया आई वाज लाइक कर सकते हैं कुछ तो कर सकते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी डिडंट मीट। हाँ शी वाज इन चंडीगढ़ एंड आई वाज इन बॉम्बे हैंडलिंग द लॉजिस्टिक्स। एंड वी मेट आफ्टर 6-7 months, 6-7 महीने बाद हम मिले थे। उससे ज़्यादा नाना करते हुए भी हम लोग शायद से 9-10 महीने बाद मिले, जब शो बंद हो गया। तो प्रियंका दीदी और मैं, हम दोनों ही, हमें बुक्स कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, और अब हम आ रहे हैं प्रियंका दी के ड्रेसिंग एरिया में, जहाँ पे आप हमारा कलेक्शन देख सकते हैं। क्रिस्टिन हैना, डैन ब्राउन, एंड वन ऑफ माई फेवरेट, वी आर टॉकिंग अबाउट जेफरी आर्चर। ये सारा जो कलेक्शन है, दिस इज़ लाइक, इसमें हमारी जान बसती है। सारी चीज़ें इधर उधर होंगी, ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो घर तो मैंने आपको दिखा दिया, घर की सैर हो गई, प्रियंका दीदी से आप मिल लिए, बेला से आप मिल लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डंबल्स उठाने, थोड़ा वर्कआउट करने, जिम ज़रूरी है। चलो चलो भाई जिम के लिए प्रांजलि निकल तो पड़ी, लेकिन रास्ते में दिख गया इन्हें ये सब्जी वाला, जिनसे इन्होंने ली ढेर सारी सब्जियां। तो अब हम रेडी हो चुके हैं जिम के लिए, तो चलिए चलते हैं जिम। तो जिम जाते आते हमारे पास थोड़ा सा समय और बचा है, और हमारे पास सब्जियों का ठेला भी है। थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं। भैया, मुझे आती नहीं बार्गेनिंग करना, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। भैया, ये कैसे है? ये दे दो। ऑलरेडी कम है, क्या बोलूँ मैं। ये 1 पाव दे दीजिए, और ये टमाटर 30 रुपए किलो है। कितना होना चाहिए पता नहीं, गई भैया पक्का सही लगा रहे हो ना? ठीक है, 1 किलो ये भी दे दो। और गोभी भैया ज़्यादा बता रहे हो, कम का बताओ ना। तो नहीं, ये वाली गोभी, ये तो ये भी 1 पाव, ये सारा पैक कर दीजिए। और क्या क्या, धनिया पत्ती कॉम्प्लीमेंट्री तो दोगे ना? मैं बड़ी अच्छी बच्ची हूँ, 12 तक मैंने बहुत नाटक किया है, मम्मा ये खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। उसके बाद से जब से बाहर निकली तब से मैं सब कुछ खाती हूँ। कितना करना है, पाव किलो? क्या मतलब? हाँ, तो उतना का कर दो, और पालक भी दे दो। पालक कितने रुपए किलो है? 20। सब कुछ सस्ता ही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और खीरा भी थोड़ा सा। खीरा कितने का? 30 का आधा किलो, 15 पाव, तो 1 पाव नहीं, आधा किलो। अभी हम वेज डाइट पर हैं, तो हम थोड़े से वेजीज सारे अलग अलग मिला के सौते करेंगे। यस। और भैया धनिया पत्ती कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। मिर्ची खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है, वो रेड पाउडर वाली नहीं। आई कैन ईट लाइक दिस। तो भाई सब्जियों की खरीदारी तो हो गई, अब बारी वर्कआउट करने की। लेकिन उससे पहले घर से जिम तक का सफर ये कर रही हैं तय, जिसमें उनका हम सफर है सास बहू और बेटियां। और देखिए कैसे सफर के दौरान ये बता रही हैं अपने करियर की कहानी। सबसे पहले मैं एक कथक डांसर हूँ, एंड आई हैव बीन अ कथक डांसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे काफ़ी साल हो गए, 15 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली कथक करते हुए, एंड आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। सो एक्टिंग वॉज नेवर इन माई प्लान एक्चुअली। कथक की जर्नी चल रही थी, देन आई मेट विद एन एक्सीडेंट, लिगामेंट इंजरी, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ठीक है लेट्स ट्राई फॉर द एक्टिंग डिप्लोमा दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। एंड एक्टिंग डिप्लोमा जब मैंने ज्वाइन किया तब मैंने एक प्ले किया उसमें, जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। और वो करते वक्त आई वॉज प्लेइंग जूरी नंबर 4, एंड वन डे आई रियलाइज दैट आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट वाइल डूइंग इट। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद एक्टिंग ऐसी वो चीज़ है जो मैं ज़िंदगी भर कर सकूँगी खुशी खुशी। एंड उस दिन से वो कीड़ा लग गया, और फिर उसी कीड़े ने मुझे मुंबई बुला लिया। सबसे पहले तो मैंने थिएटर किया था, तो थिएटर में तो मतलब हमने अपने कॉलेज में ही किया था,
एंड देन सिटी लेवल पर किया था. पर जब मैंने मुंबई में जो मेरा पहला शूट किया तो आई गॉट $5,000 क्योंकि वो अर्जेंट कास्टिंग थी. मुझे बॉम्बे आए हुए 10-12 दिन हुए थे और एक शॉर्ट फिल्म के लिए कुछ एक्टर्स थी वो बैकआउट कर गई थी और मैं अलग अलग लोगों को अपने प्रोफाइल भेजने की, प्रोफाइल तो मुझे बनानी भी नहीं आती थी, मैं मतलब बस उनको मैसेज कर रही थी. तो उन्होंने बोला कैमरा फेस कर लो कि मैं बोला हाँ कर लूँगी. और दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बिकॉज सम अदर गर्ल बैकड आउट. एंड बॉम्बे आने के आई थिंक 10-15 दिन हुए थे एंड आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर अ शॉर्ट फिल्म एंड आई गॉट $5,000. मैं बहुत खुश थी कि ओ मैंने कमाए. मुझे बॉम्बे में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं बट बॉम्बे हैज़ बीन वेरी काइंड. आई हैव वर्कड विद CTV, विद कलर्स, विद दंगल एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. राइट नाउ आई एम वर्किंग विद CTV एंड पॉकेट FM और बहुत ही मतलब दे पीपल आई हैव मेट बॉम्बे के लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है. दे हैव गाइडेड मी थ्रू सो ब्यूटिफुली एंड आई हैव रिसेंटली वर्कड विद TVF जो कि मेरा बहुत टाइम से ऐसा मेरा विश था कि मैं TVF के साथ काम करूँ, कुछ तो करूँ एंड आई डिड अ प्रोजेक्ट विद देम एंड यस दैट्स प्रीटी मच इट. तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं इनके जिम में, जहां आज प्रांजलि बताएंगी अपने फिटनेस का राज और देंगी कुछ खास टिप्स भी. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये वर्कआउट सेशन. तो हम जिम पहुंच चुके हैं, हमने शूज़ पहन लिए हैं, वाटर बॉटल रेडी है एंड वी आर गुड टू गो. चलिए वर्कआउट करते हैं. आज हम करने वाले लेग्स और कार्डियो का थोड़ा कॉम्बो एंड लेट्स गेट गोइंग. भाई एक भी दिन प्रांजलि जिम वर्कआउट मिस नहीं करती. यही तो है इनकी फिटनेस का राज. हमने थोड़ा सा लेग्स को थोड़ा वार्म्ड अप किया जिससे हम एकदम से लेग्स करें तो हमारी मसल पे स्ट्रेस नहीं आए. उसके तो हमने थोड़ी सी रनिंग कर ली बिकॉज आई लव रनिंग. और अब हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लेग्स. सो अभी हमने शुरुआत की है स्क्वाट्स के साथ जो कि ग्लूट्स, हैम्स, क्वाड्स एंड कोर के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड आई लव डूइंग स्क्वाट्स बट मैं इसमें ओवरवेट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अकेले वर्कआउट करती हूँ एंड आई डोंट हैव अ सपोर्ट. तो इसलिए आई टेक लिमिटेड बट या आई फोकस इन द कोर मसल. अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं RDLs.
तो हमने अभी जो एक्सरसाइज की है, दिस इन्वॉल्व्स ग्लूट्स एंड हैम्स, एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेज. आई थिंक लेग्स में हम जितना भी वर्कआउट करते हैं वो सारा मेरा फेवरेट है, बिकॉज फीमेल्स जो होती हैं वो लेग्स में ज़्यादा वेट उठा सकती हैं, ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाती है एज़ कम्पेयर टू द अपर बॉडी. तो हमने आरडीएल्स किया और अब हम जाएंगे लेग एक्सटेंशन करने. तो अब हमने किया एक्सटेंशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं हमारे क्वाड्स के लिए. एंड आई थिंक जितने भी लेग्स के वर्कआउट होते हैं उसमें कोर तो इन्वॉल्व होता ही है, एंड आई लव दैट पार्ट अबाउट इट. और अब हम करने जा रहे हैं सुमो स्क्वाट्स. लेट्स गो. तो अब हमने किए सुमो स्क्वाट्स और अच्छे बच्चों की तरह हमने डंबल वापस से री रैक किए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर प्लेस क्लीन. और अब करते हैं हम थोड़ा सा कैलोरीज बर्न, बिकॉज वाई नॉट. तो हम लेग्स करते करते हमने सोचा क्यों ना आज मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि सिर्फ लेग वर्कआउट करके और कार्डियो करके मतलब वो भी अच्छा ही होता, बट आई थॉट आज थोड़ा ऑफ है, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा है, तो लेट्स गो फॉर अ मिक्स वर्कआउट, अ फुल बॉडी वर्कआउट. एक्चुअली जिम इज़ लाइक माई हैप्पी प्लेस. जिम एंड डांसिंग, दीज टू थिंग्स, ये मेरी हैप्पी प्लेस है. मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, मेरे हैप्पी हार्मोन्स बिल्कुल अच्छी तरह से रिलीज़ होते हैं व्हेनेवर आई कम टू द जिम. तो हमने रोप्स भी कर लिए, हमने थोड़ा सा बैक भी कर लिया है, थोड़े से आर्म्स भी लगा रही हैं और लेग्स भी कर लिया है. काफ़ी थका हुआ और काफ़ी मज़े में फील कर रहे हैं. आई नो बहुत ही वियर्ड कॉम्बो है, बट जिम करके ये दोनों फीलिंग्स मुझे साथ में आती हैं. योगा करना मुझे पसंद है और मेडिटेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, बट आई स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा करना, लाइक दिन में 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा टाइम होना चाहिए जो सिर्फ आप खुद के साथ स्पेंड करो. नो मोबाइल फ़ोन, नथिंग. आई एम ट्राइंग टू डू इट. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आई हैव एज्ड इट और समथिंग. मैंने शुरुआत की है एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद इट. अ बैड वर्कआउट इज़ बेटर देन अ नो वर्कआउट. आप जिम पहुँच जाओ, कुछ नहीं ट्रेडमिल कर लो, थोड़ा देर कुछ भी हल्का फुल्का कर लो, बट जिम पहुंचना ज़रूरी है. वर्कआउट करना शुरू करना ज़रूरी है. दैट्स इट.
तो भाई जी तोड़ मेहनत यानी कि वर्कआउट तो हो गया। अब बारी है प्रांजलि का फेवरेट पार्ट करने की, यानी कि डांसिंग, क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ बेहद अच्छी डांसर हैं प्रांजलि। तो देख ली जाए इनके डांस की झलक। सो हमारा वर्कआउट हो चुका है, हमने स्ट्रेचिंग भी कर लिया और हमें खाली स्पेस और खाली टाइम मिल गया, तो हमने थोड़ा सा डांस भी कर लिया है और ज़्यादा मज़ा आ चुकी है। सारे हैप्पी हार्मोन्स जितने भी थे सारे रिलीज हो चुके हैं। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है जागृति की बहना सपना यानी कि प्रांजलि। उम्मीद है आपने इनके बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। सास बहू और बेटियां के साथ आज हमारा सुपर फन डे था, जहां पर हमने पहले मेरा घर देखा, उसके बाद हमने शॉपिंग की, सब्जियों की, फ्री की सब्जियां भी ली, एंड देन हम आ पहुंचे जिम में और पूरा मज़ेदार वर्कआउट कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इट वाज अ सुपर फन डे ऑन अ डे ऑफ। डोंट फॉरगेट टू वॉच जागृति ओनली ऑन जी टीवी एट 8:30 PM। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।